क्वेश्चन, एज पर स्क्रम गाइड व्हाट इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ विजन और गोल इन स्क्रम? स्क्रम के अंदर कौन सा एक चीज होती है जो एक स्टेप होता है टुवर्ड्स अ विजन या फिर गोल? ए प्रोडक्ट बैकलॉग, बी डन, सी इंक्रीमेंट, डी स्प्रिंट गोल और ई स्प्रिंट बैकलॉग। हमें ये सोचना है कि हम प्रोडक्ट बना क्या रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या ऐसी चीज है जो हमें उसके नजदीक लेके जा रही है। तो इसका आंसर है सी इंक्रीमेंट, क्योंकि अगर हम सोचें तो कई स्प्रिंट्स हो रही है जिनके अंदर इंक्रीमेंट बन रहा है, जिसका आउटपुट है इंक्रीमेंट, और ये सारे इंक्रीमेंट्स ऐड होकर हमारे फाइनली बना रहे हैं प्रोडक्ट। इसीलिए स्टेप टुवर्ड्स अ विजन और गोल स्क्रम के अंदर है सी इंक्रीमेंट। क्वेश्चन, व्हाट कैन बी रिव्यूड ड्यूरिंग स्प्रिंट रिव्यू? स्प्रिंट रिव्यू के अंदर इनमें से क्या रिव्यू करा जा सकता है? ए रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेसिटी, बी टाइमलाइन एंड बजट, सी डिफेक्ट्स एंड कॉजेज, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये सोचते हैं कि स्प्रिंट रिव्यू में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। उसके अंदर होती है स्क्रम टीम और होते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के अंदर हो सकते हैं एंड यूजर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर्स और वो सब लोग जो कि प्रोडक्ट को बनने में मदद करते हैं या फिर उसके बनने में इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए हमें ये सोचना है कि इनमें से कौन सी वो ऑप्शंस हैं जो स्टेक होल्डर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो भी उसमें पार्टिसिपेट उनका करना जरूरी है। तो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बी टाइमलाइन और बजट एक ऐसी ऑप्शन है जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो प्रोडक्ट ओनर पूरी टीम के साथ एक अंदाजन ये बताता है कि हमारे को कहाँ तक पहुंचना है और थोड़ा सा उसमें गाइडेंस रहता है कि उसमें कितना टाइम लग सकता है, पर वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि हर बारी टीम कुछ नया सीखती है जब वो स्प्रिंट खत्म होती है और आगे धीरे धीरे बढ़ती है। तो टाइमलाइन और बजट ऐसी चीजें हैं जो कि स्टेक होल्डर्स जानना चाहेंगे कि उन्होंने पहले क्या बजट रखा हुआ है पूरे प्रोडक्ट बनने के लिए और अभी तक की जो करंट स्प्रिंट है उस तक कितना बजट यूज हो चुका है, यानी कि कितना बचा है। इसलिए इसका सही आंसर है बी टाइमलाइन एंड बजट। क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम बॉक्स ऑफ स्प्रिंट रिव्यू? स्प्रिंट रिव्यू जो कि एक इवेंट है स्प्रिंट में, उसका टाइम बॉक्स क्या होता है? ए मोर देन और इक्वल टू 4 आवर्स एज नीडेड, बी 24 आवर्स फॉर मंथली स्प्रिंट, डी 4 आवर्स फॉर ऑल स्प्रिंट्स, डी एज लॉन्ग एज नीडेड, ई मैक्सिमम ऑफ 4 आवर्स फॉर अ मंथली स्प्रिंट एंड कैन बी लेस देन 4 आवर्स फॉर स्प्रिंट्स विद ड्यूरेशन शॉर्टर देन अ मंथ। इसका आंसर देने से पहले हम ये सोचते हैं कि स्प्रिंट का टाइम बॉक्स क्या होता है। स्प्रिंट का टाइम बॉक्स यानी कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए स्प्रिंट रन करी जा सकती है वो होता है 1 मंथ, और 1 मंथ टाइम बॉक्स की स्प्रिंट के लिए स्प्रिंट रिव्यू जो उसका एक इवेंट है उसका टाइम बॉक्स होता है मैक्सिमम, जिसे हम कहते हैं टाइम बॉक्स 4 आवर्स। अगर मान लीजिए स्प्रिंट 1 मंथ से कम की है यानी कि 3 वीक्स की है, 2 वीक्स की है, तो ये 4 आवर्स का ड्यूरेशन जो स्प्रिंट रिव्यू का है वो कम हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर है ई, मैक्सिमम ऑफ 4 आवर्स फॉर अ मंथली स्प्रिंट एंड कैन बी लेस देन 4 आवर्स फॉर स्प्रिंट्स with duration shorter than a month. Question, as per Scrum Guide, ensuring that all increments work together. Scrum Guide के अनुसार क्या सारे increments एक साथ काम करें? A is not required, उसकी जरूरत नहीं है। B is required and is done by thoroughly testing all prior increments individually. C is required and is done by thoroughly testing all prior increments together, ensuring that each increment is non-additive. D is required and is done by thoroughly testing all prior increments together, ensuring that each increment is additive. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसका मतलब ये है कि सारे के सारे इंक्रीमेंट्स जो कि स्प्रिंट्स में बन चुके हैं वो सब एडिटिव होने चाहिए, यानी कि एक के साथ दूसरे को काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझने के लिए शुरू करते हैं कि प्रोडक्ट जो हमने बनाना है वो सारे इंक्रीमेंट्स को मिलाकर बनना है। तो मान लीजिए कि स्प्रिंट 4 चल रही है और स्प्रिंट 1, 2 और 3 के इंक्रीमेंट स्प्रिंट 4 के साथ काम नहीं कर पा रहे या उनके साथ एडिटिव नहीं है, तो आप प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट करा जाए कि पुराने सारे इंक्रीमेंट्स हमारे नए इंक्रीमेंट के साथ में काम कर पा रहे हैं, एडिटिव हैं। इसलिए इसका आंसर है डी। क्वेश्चन, अ डेवलपर इन द स्क्रम टीम leaves early without finishing his daily work. In the next daily scrum, his 24 hours target is not achieved.
and the sprint review is due next day, which can thwart the completion of one sprint backlog item and move it to the product backlog, which scrum value is missing in the concerned developer. एक डेवलपर है स्क्रम टीम में जिसने कि एक दिन जल्दी घर जाना था और वो घर चला गया, जिसकी वजह से जो उसने प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स खत्म करने थे उनमें से एक आइटम खत्म नहीं कर पाया और नेक्स्ट डे स्प्रिंट रिव्यू है। तो इस केस के अंदर कौन सी स्क्रम वैल्यू मिसिंग है इस पर्टिकुलर डेवलपर के केस में? ए करेज, बी फोकस, सी कमिटमेंट या फिर डी रिस्पेक्ट? इसका आंसर है सी कमिटमेंट। स्क्रम मास्टर को इंश्योर करना चाहिए कि वो गाइड करे, कोच करे स्क्रम टीम के सारे मेंबर्स को स्क्रम की 5 वैल्यूज, ताकि सारे मेंबर्स कोशिश करें कि स्प्रिंट गोल को अचीव करें टाइम बॉक्स मैनर में।